सभी को नमस्कार। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे यह क्वेश्चन मैंने लिखा है कि फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या लिखा है? फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे इसका एक्सपोनेंट? कि अगर 100 फैक्टोरियल को अगर हम लोग एक्सपैंड करें तो 3 का मैक्सिमम पावर उसमें क्या होगा? 3 का मैक्सिमम पावर उसमें क्या होगा? हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो इसको फाइंड करने का बहुत ही बढ़िया सा तरीका है जिसको बोलते हैं लेजेंडर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? लेजेंडर फॉर्मूला। लेजेंडर फॉर्मूला में क्या होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इस्तेमाल होता है। क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इस्तेमाल होता है। जैसे देख लो कि अगर मान लो आपको बोला क्या कि यू हैव टू फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। ठीक है, और आपको पता है कि 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? तो ये 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96 एंड सो ऑन इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको और फर्दर अगर स्पैन करते हैं तो इसमें बहुत सारा 3 भी आएगा। यहां भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आएगा, यहां भी 3 आएगा, तो बहुत सारे 3 आएंगे। तो अगर सारे 3 को एक साथ लिख दूं तो मैक्सिमम पावर 3 का क्या होगा? मैक्सिमम पावर 3 का क्या होगा? हाउ विल यू फाइंड दैट? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको निकालना हो, क्या निकालना हो? एक्सपोनेंट ऑफ दी 3 इन 100 फैक्टोरियल। मतलब अगर आपको 3 का एक्सपोनेंट निकालना हो 100 फैक्टोरियल में तो हम लोग क्या करने वाले हैं? तो हम लोग एक फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे देखो, कोई प्राइम का अगर एक्सपोनेंट निकालना हो n फैक्टोरियल में तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला ये होता है क्या? n बाई p का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस n बाई p स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस n बाई p क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड सो ऑन n बाई p का पावर k ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, और ये तब तक ही करना है जब तक ये इसको डिवाइड कर सके। यानी कि यहां जो मेरा पावर मैक्सिमम पावर आएगा, यानी p का पावर n जो होगा, जब p का पावर k जो होगा, p का पावर k जो होगा विल बी लेस देन n, विल बी लेस देन n। बात समझ आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। तो चलिए हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं और इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड करने का है। अब मेरे पास है क्या? दिस इज द n फैक्टोरियल, दिस इज द प्राइम p। ठीक है, तो करना क्या है? तो 100 को डिवाइड मारना है 3 से, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्लस 100 को डिवाइड मारना है 3 का स्क्वायर से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्लस 100 को डिवाइड मारना है 3 का क्यूब से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्लस 100 को डिवाइड मारना है आपको 3 का पावर 4 से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और जैसे ही हम लोग 100 को डिवाइड मारेंगे 3 का पावर 5 से, दिस विल बी, यहां जो ये वैल्यू आएगा इससे बड़ा हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हम लोग यहीं तक लेंगे, यहीं तक लेंगे। तो मेरा वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे? देखो, इसको डिवाइड मारोगे तो यहां डिवाइड मारोगे तो आपका जो कोसेंट आएगा ना, बस उसी वैल्यू लेना है आपको। जैसे मान लो कि 3 से आप 100 को डिवाइड मारे, ठीक है, तो 3 3 जा 9, यहां बचा 1, और फिर यहां 0 उतारे और 3 3 जा 9, यहां बचा 1। ठीक है, तो यहां जो कोसेंट आया है वही वैल्यू यहाँ पे लेना है मेरे को। ठीक है, प्लस में यहां जब 100 को डिवाइड मारोगे 9 से तो 11 में जाएगा, यहां को 100 को डिवाइड मारोगे आप 27 से तो 3 बार में, और यहां से अगर डिवाइड मारोगे आप 81 से तो ये जाएगा 1 बार में। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया? इसको जोड़ दो तो 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8 आ गया, तो 3 और 1 4, यहां आ गया 48। मतलब मैक्सिमम पावर जो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास होगा, मैक्सिमम पावर जो हमारे इस एक्सप्रेशन में होगा वो क्या होगा? वो होगा 48। यानी कि अगर हम बात करें कि एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 48। बात समझ आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट जो इसमें होगा मेरे पास क्या होगा? 48 के बराबर होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सिमिलर क्वेश्चन कुछ और लेते हैं, सिमिलर क्वेश्चन हम लोग और भी लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप ले लिया यहां पे, इसको थोड़ा इरेज करता हूं। आपको निकालना क्या है? नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो
इन 100 फैक्टोरियल। मतलब जब हम लोग 100 फैक्टोरियल को एक्सपैंड करेंगे तो या फिर उसको पूरा गुना करेंगे, तो गुना करने में जो आपको आंसर आएगा वो आखिरी में कितने जीरो आएंगे, आखिरी में कितने जीरो आएंगे। तो आपको पता है जीरो कब आता है किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे, जब आप 2 और 5 का प्रोडक्ट निकालते हैं तभी तो आता है 10, तो एक जीरो आया। अगर 2 का पावर 2 रहा, 2 का पावर 2 रहा और 5 का पावर 2 रहा, तो ये 4 इंटू आएगा 25, तो आएगा 100, तो आएगा 2 जीरो। मतलब अगर इसका पावर 1 1 था तो एक जीरो आया, इसका पावर 2 2 था तो 2 जीरो आया। इसी प्रकार से 2 का पावर कितना लेंगे हम लोग और 5 का पावर कितना लेंगे हम लोग, तो हमारा यहां पर जीरोस आएंगे, m नंबर ऑफ जीरो आखिरी में आएंगे। तो देखना मेरे को क्या है, यहां पे बताना क्या है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो इन 100 फैक्टोरियल। अगर 100 फैक्टोरियल को एक्सपैंड किया जाए तो उसमें कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे निकालने का है। आपको देखना है कि जीरो बनता किससे है, तो जीरो बनता है किससे, तो 10 से। किससे बनता है, 10 से। और ट्रेन का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 5। तो आपको ये देखना है कि इस 100 फैक्टोरियल में 2 का मैक्सिमम पावर क्या है और साथ में 5 का मैक्सिमम पावर क्या है। जब दोनों निकल जाए तो निकालेंगे मिनिमम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल कॉमा एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल। मतलब 100 फैक्टोरियल में जो 2 का मैक्सिमम एक्सपोनेंट आएगा और 100 फैक्टोरियल में जो 5 का मैक्सिमम एक्सपोनेंट आएगा, उन दोनों जो मिनिमम होगा वही आपका इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज आएंगे। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो आएगा आपके पास कितना, एक्सपोनेंट ऑफ 2 निकालो इन 100 फैक्टोरियल। तो क्या करेंगे हम लोग, तो 100 को डिवाइड मारेंगे 2 से, प्लस 100 को डिवाइड मारेंगे 4 से, प्लस 100 को डिवाइड मारेंगे हम लोग 16 से, नहीं 8 से, क्योंकि यहां पे लेना है 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, प्लस 100 को डिवाइड मारेंगे हम लोग किससे, 16 से। 100 को डिवाइड मारेंगे हम लोग किससे, तो 32 से। 100 को डिवाइड मारेंगे किससे, 64 से। अब अगर आगे लेते हैं तो हमको डिवाइड मारना पड़ेगा 100 को किससे, 128 से, जो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग यहीं तक लेंगे। ठीक है, तो यहां अगर डिवाइड मारते हो तो आएगा 50, यहां मारते हो तो आएगा 25, यहां पे करते हो तो आएगा 12, 12 96, 12 आएगा। यहां पे करते हो तो 16 96, ठीक है, 16 6 आएगा। यहां से आएगा 3 और यहां से आएगा आपका 1। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना आ गया आपके पास, तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ 2 आपके पास आ गया 50, 75, 75, 85 और 2 87, 87 और 6 93, 93 और 4 97, कितना आ गया, 97 के बराबर। मतलब एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितना आपके पास है, तो 97 के बराबर है इस 100 फैक्टोरियल में। उसी प्रकार से हम यहां पे क्या करेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकाल लेंगे। एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, तो 100/5 प्लस 100/25 प्लस 100/125। अब ये क्या है कि ये बड़ा हो गया ना, इसको लोग नहीं लेंगे। यहां डिवाइड करोगे आएगा कितना के पास, 20। यहां डिवाइड करोगे कितना आएगा पास, 4। आंसर हो गया 24। ठीक है, अब निकालना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, मतलब जब एक्सपैंड करेंगे तो आज जो नंबर आएगा वो आखिर में कितना जीरो आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा मेरे पास, तो निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा मिनिमम ऑफ 24,97 इज इक्वल 24। तो नंबर ऑफ जो ट्रेलिंग जीरोज होंगे वो कितने जाएंगे, 24 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो मतलब कहने मतलब है नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, चलो ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चंस है। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 50 फैक्टोरियल। क्या है मेरा क्वेश्चन, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 50 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ क्या, एक्सपोनेंट ऑफ
एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 50 फैक्टोरियल निकालना है। एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 50 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे हम लोग? तो इस प्रकार से निकालेंगे 50/7 प्लस 50/7 का स्क्वायर। अब अगर आई करते हैं 50/7 का क्यूब करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि ये अब क्या जाएगा 50 से बड़ा हो जाएगा। यहां डिवाइड मारोगे आप तो 7 7 जब 49 7 आएगा यहाँ पे आपका 49 आ गया। यहाँ पे 49 से 50 डिवाइड मारोगे तो 1 आएगा, तो आगे आंसर 8। मतलब कि अगर इसका एक्सपेंशन किया जाए तो आपका, अगर इसको आप हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 का पावर a इंटू 3 का पावर b इंटू 5 का पावर c, मतलब इसको फैक्टराइज करोगे ना तो इस प्रकार से पावर में टूटेगा ये हमारा, ठीक है, पावर में टूटेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो हमारा यहाँ पर 7 का पावर d है ना, तो मैक्सिमम जो 7 का पावर आएगा वो क्या आएगा पास 7 का पावर 8 आएगा। मतलब आपका कुछ इस प्रकार से आएगा 2 का पावर a, 3 का पावर b, 5 का पावर c और 7 का पावर मैक्सिमम 8 ही आएगा, ठीक है। ये देखो कुछ एग्जांपल आपको और देता हूं ताकि कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर हो जाए। जैसे मान लो कि 7 फैक्टोरियल मेरे पास है, ठीक है। अब मैं पूछूं कि 7 फैक्टोरियल में 2 का मैक्सिमम पावर क्या आएगा, तो 7 फैक्टोरियल वैसे एक्सपेंड करोगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो इसमें 2 को एक साथ करो तो 7 इंटू या 2 इंटू 3 है इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 है इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आया क्या आपके पास, तो 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, तो एक यहाँ पे 2 है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 का पावर 4 है, ठीक है, इंटू 3 कितना पास आपके पास है 3 आपके पास, एक यहाँ पर एक यहाँ पे, तो 3 का पावर 2 है, और 5 क्या आपके पास है, तो 5 का पावर 1 है, और 7 कितना आपके पास 7 का पावर 1 है। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है आपके पास, तो आपके पास एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 7 फैक्टोरियल कितना आपके पास, तो आया 4 के बराबर, ठीक है। ऐसे हम बात करते हैं कि एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 7 फैक्टोरियल क्या आपके पास है, तो है 2 के बराबर। तो इन द सिमिलर मैनर आपको बताना है कि एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 50 फैक्टोरियल, तो क्या आपके पास आएगा, तो आएगा 7 का पावर, आपको मैं अभी मैंने निकाल के दिखाया था वो कितना था 7 का पावर 8 के बराबर, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखो क्या है क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 70 फैक्टोरियल। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 70 फैक्टोरियल। तो 70 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे ले सकते हैं, तो 70 फैक्टोरियल को ऐसे ले सकते हैं हम लोग 2 का पावर a इंटू 3 का पावर b इंटू 5 का पावर c इंटू 7 का पावर d एंड सो ऑन। ऐसे इसको एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी 2 आएगा उसमें पूरा उसको एक साथ अरेंज कर देंगे, 3 आएगा उसको एक साथ अरेंज कर देंगे, 5 आएगा उसको एक साथ अरेंज कर देंगे, 7 आएगा उसको एक साथ अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो जीरो बनेगा इसके प्रोडक्ट में वो किसकी वजह से बनेगा, इसकी वजह से बनेगा। तो मेरे को देखना है कि 2 का मैक्सिमम पावर क्या आ रहा है और 5 का मैक्सिमम पावर क्या आ रहा है। तो चलिए निकालते हैं। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 70 फैक्टोरियल कितना आएगा, तो 70 अपॉन 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 17 अपॉन 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 70 अपॉन 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 70 अपॉन 16 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 17 अपॉन 32 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 70 अपॉन 64 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा 35, यहाँ पे आपको आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 7 18 17 आएगा आपके पास। यहाँ पे आपके पास आएगा 8, यहाँ पे से आपका आएगा 4, यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आएगा पास आएगा 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो आया जोड़ दो तो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 7 15, 7 22, 22 और 5 27 का 7 हाथ में रहा 2, तो 2 और 1 3, 3 और 3 6 67। मतलब मैक्सिमम एक्सपोनेंट जो मेरा 2 का आया 70 फैक्टोरियल में कितना आया 67 के बराबर। उसी प्रकार से क्या करेंगे, तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 निकालेंगे इन 70 फैक्टोरियल।
तो क्या आएगा मेरे पास, तो 70/5 प्लस 70/25 प्लस 70/125। ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आपका 70 से बड़ा हो गया। तो यहां से कितना आ गया, 5 से इसको डिवाइड मारोगे तो 5 1 जब 5, 5 4 जब 20, 14 हो गया, और 25 75, तो आगे टोटल कितना 17 के बराबर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 70 फैक्टोरियल अगर निकालते हैं तो क्या आएगा मेरे पास आएगा, तो मिनिमम ऑफ 17,67, तो आंसर हो जाएगा मेरे पास कितना, 17 के बराबर। बात समझ आ रही है, तो बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है, चलो ठीक है। अगला जो मेरे पास है, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल। Find the exponent of 2 in 100 factorial divided by 50 factorial और 25 factorial। आपको निकालना है कि 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल एंड 25 फैक्टोरियल। तो हम लोग क्या करना होगा, सबसे पहले देखना होगा कि इसमें मेरा 2 का मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या रहा है, फिर इसमें कितना आ रहा है और फिर इसमें कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास, तो 100/2, 100/4, 100/8, 100/16, 100/32 प्लस 100/64, यही तक जाएगा, ठीक है। यहां से 50 आएगा, यहां से 25 आएगा, यहां से आपके पास 12 आएगा, यहां से आपके पास 6 आएगा, यहां से 3 आएगा और यहां से आपके पास 1 आएगा। जोड़ोगे तो 97 आएगा। उस प्रकार से आप निकाल लो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 50 फैक्टोरियल। तो क्या आपके पास आएगा, तो 50/2 प्लस 50/4 प्लस 50/8 प्लस 50/16 प्लस 50/32, यही तक जाएगा। तो क्या है मेरे पास, तो ये आया 25, यहां से आ गया आपके पास 12 चौक 48 यानी कि 12, यहां से आपके पास आ गया 8 6 48 6, यहां से आ गया 16 2 32 2 और यहां से 32 से कम 32, ठीक है। तो जोड़ो इसको, 2 1 3 3 1 6 9 9 और 2 11 11 और 5 11 5 11 5 16 16 का 6 आता है 1 1 और 1 2 2 और 2 4 46। तो इसमें मेरे मैक्स एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 50 फैक्टोरियल कितना आ गया, 46 के बराबर आ गया। उसी प्रकार से आप निकाल लो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 25 फैक्टोरियल। एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 25 फैक्टोरियल क्या के पास आएगा, तो 25/2 प्लस 25/4 प्लस 25/8 प्लस 25/16, इतना ही मैक्सिमम जाएगा। तो यहां से आपके पास आएगा कितना, 12, यहां से आएगा 4 न 6 6 4 24, यहां से आएगा 8 या 24 और यहां 16 कम 16। तो टोटल कितना आपके पास आ गया, तो 12 6 18 18 और 3 18 3 21 21 और 1 22, ठीक है। तो हमको देखना क्या था कि आपके पास एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन दिस कंप्लीट वन, मैंने इसमें निकाला, इसमें आया मेरे पास कितना 67 के बराबर 97 के बराबर, इसमें कितना आया 46 के बराबर और इसमें कितना आया के पास, तो 22 के बराबर। तो ओवरऑल 2 का एक्सपोनेंट देखे तो ऊपर वाले में मेरे पास 2 का एक्सपोनेंट 97 आ गया है, नीचे वाले मेरे पास 2 का एक्सपोनेंट 46 आ गया है और ये वाले में 25 फैक्टोरियल में आपके पास 2 का एक्सपोनेंट कितना आ गया, तो 2 का एक्सपोनेंट आ गया 22 के बराबर, ठीक है। तो ओवरऑल 2 का एक्सपोनेंट कितना मेरे पास है, तो यहां पे लगा दो एक्सपोनेंट का रूल, तो 2 का पावर 97 माइनस 46 प्लस 22, ठीक है। तो आएगा 2 का पावर 97 माइनस 6 और 2 8 4 और 2 6, तो आपके पास कितना आ गया, तो 17 में 8 गया तो
9, 17 में 8 गया तो 9 और 8 में 6 गया तो 2। तो मैक्सिमम जो 2 का एक्सपोनेंट मेरे पास आया कितना आया है 29 के बराबर, यानी एक्सपोनेंट ऑफ अगर 2 लिखे आपके पास 100 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल इंटू 25 फैक्टोरियल में तो कितना आ गया 29 के बराबर, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं एक्सपोनेंट, मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ एनी नंबर, है ना, ऑफ एनी प्राइम नंबर हो या कोई और भी नंबर हो तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने 24 अगर ऐसा बोल दो कि फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 24 इन 100 फैक्टोरियल, ठीक है, तो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है प्राइम हो या नहीं हो। ठीक है, तो वहां पर 24 का जो फैक्टर्स बन रहे हैं, वहां पे 24 का जो फैक्टर्स बन रहे हैं उन फैक्टर्स को हम लोग लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो उसमें जो हमारा जैसे मान लो 24 का फैक्टर क्या क्या बनता है, प्राइम फैक्टर, तो 24 का प्राइम फैक्टर में बनता है क्या के पास, तो 2 का पावर 2 लेते हैं और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 का पावर 3 चाहिए हम लोग के पास और 3 चाहिए, मतलब ये हम लोग लेकर चलेंगे, है ना। तो इसमें जो हमारा एक्सपांसन करेंगे हम लोग ना, एक्सपांसन करेंगे तो हम लोग देखेंगे 24 किस में बन रहा है, 24 का मैक्सिमम पावर मेरे पास क्या जा रहा है। ठीक है, चलो उसको लेकर देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, बाकी आपको यहां तक आई होप समझ में आया होगा कि किस प्रकार से एक्सपोनेंट फाइंड करते हैं किसी भी फैक्टोरियल नंबर में, या फिर नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कैसे फाइंड करते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं बना के दिखाना। Find the largest power of 6 dividing 100 factorial. Find the largest power of 6 dividing 100 factorial. ठीक है, तो आपको 6 का हाईएस्ट पावर फाइंड करना है। जब 6 का हाईएस्ट पावर फाइंड करना होगा तो आपको निकालना पड़ेगा क्या, 6 का क्या फैक्टर है, तो 2 फैक्टर है, और आपको क्या निकालना है 6 का फैक्टर क्या के पास, तो 3x फैक्टर है, प्राइम फैक्टर। तो आपको मैक्सिमम पावर ऑफ 2 निकालना पड़ेगा और मैक्सिमम पावर ऑफ 3 निकालना पड़ेगा, और दोनों का जो मिनिमम होगा वही होगा मैक्सिमम पावर, लार्जेस्ट पावर ऑफ 6 इन द 100 फैक्टोरियल। ठीक है, चलो उसको भी करके देख ही लेते हैं। तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल पहले निकाल चुके हैं, कितना था 97 के बराबर। एक्सपोनेंट ऑफ 3 निकाल लो आप 100 फैक्टोरियल में, तो क्या क्या पास आएगा, तो 100 अपॉन 3 प्लस 100 अपॉन 9 प्लस 100 अपॉन 27 प्लस 100 अपॉन 81, और इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर और भी पावर करेंगे तो तो वो जो आपका नंबर आएगा वो 100 से बड़ा हो जाएगा, तो डिवाइड ही नहीं होगा। तो यहाँ पे आएगा 33, यहाँ पे आएगा 11, यहाँ पे आएगा आपके पास 3 और यहाँ पे आएगा पास 1, जोड़ोगे तो 3 और 1 4, 1 5, 5 3 8, 3 और 1 4, 48 आ गया। तो अब देखना है आपको निकालना है लार्जेस्ट पावर ऑफ 6। ठीक है, तो लार्जेस्ट पावर ऑफ 6 जो होगा, लार्जेस्ट पावर ऑफ 6 जो होगा आपके पास 100 फैक्टोरियल वो क्या होगा, तो मिनिमम ऑफ 48 कॉमा मिनिमम ऑफ 48 एंड 97, तो आंसर होगा 48 के बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। फाइंड करना है 100 लार्जेस्ट पावर ऑफ 30 इन 1000 फैक्टोरियल। लार्जेस्ट पावर ऑफ 30 इन 1000 फैक्टोरियल। ठीक है, तो लार्जेस्ट पावर 30 इन 100 फैक्टोरियल के पास क्या आएगा, करके देखो। तो यहां एक फैक्टर के पास क्या जाता है, 6 आता है, क्या आता है, फैक्टर क्या क्या रहा है, देखो 30 बन कैसे रहा है, 2 से 3 से और 5 से। ठीक है, तो हम लोग को मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इन 1000 फैक्टोरियल निकालना है, फिर मैक्सिमम पावर ऑफ 3 इन 1000 फैक्टोरियल निकालना है, और फिर मैक्सिमम पावर ऑफ 5 इन 1000 फैक्टोरियल निकालना है।
तीनों निकाल लेंगे और तीनों जो मिनिमम होगा वही उसका आंसर हो जाएगा कि लार्जेस्ट पावर 30 इन 1000 फैक्टोरियल क्या होने वाला है। ठीक है, तो निकालते हैं एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 1000 फैक्टोरियल। तो क्या आ गया पास 1000/2 प्लस 1000/4 प्लस 1000/8 प्लस 1000/16 प्लस 1000/32 प्लस 1000/64 1000/128 प्लस 1000/256 प्लस 1000/512 प्लस 1000 अब करेंगे तो 1024 आएगा जो कि 1000 से बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग इसका आगे नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा पास तो 500, यहाँ से क्या आएगा पास तो 250, यहाँ से क्या आएगा पास तो 125, यहाँ से क्या आएगा पास तो 62 आएगा शायद, करके देख सकते हैं हम लोग। तो 1000 को अगर हम लोग 16 से भाग देते कितना आएगा 4 × 16, 4 से 250 बार में, और 4 से भाग दें 4 × 24, 4 × 24 तो 1, 4 2 8, हाँ 62 आएगा। तो 62 प्लस अगर 32 देते हैं हम लोग यहाँ पे तो आ जाएगा पास 31 के बराबर आएगा शायद। देखो यहाँ पे 200 और भाग दे दो तो 31 के बराबर आएगा, तो 31 अब प्लस फिर 2 से भाग दे दो तो आएगा, 2 से भाग दोगे कितना आएगा पास 15 आएगा, तो आ गया 15। यहाँ पे 128 से दोगे तो इसका आएगा पास 7, यहाँ पे भाग दोगे, यहाँ से भाग दोगे, ये सही किया हो ना, ये सही किया हो ना, 16 × 64 देखो कर लेते हैं यहाँ पे 1000/128। ठीक है, तो 4 से 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 250, काटेंगे 16, काटेंगे तो 125, यहाँ काटेंगे 16, 4 से 4 काटिए हुए काटोगे तो 4 दिया 12, 4 कम 4, यहाँ पे काटोगे 4 7 28, बिल्कुल सही है 7 आएगा यहाँ पे। और यहाँ से करोगे तो आएगा पास 2 के बराबर, 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 2 के बराबर आ जाएगा। जो 28 वाला लिखा था ना, तो यहाँ पे पहले आपका आएगा 3 के बराबर, पहली बात 256 से 3 के बराबर, और यहाँ पे आएगा 1 के बराबर। जोड़ दोगे, जोड़ो 3 1 4 7 7 4 11 11 5 16 16 और 1 17 17 और 2 19 19 और 5 19 5 24 24 24 24 24 24 का 4 हाथ बरा 2 हाथ बरा 2 2 1 3 3 और 3 6 6 6 12 12 और 2 14 14 और 5 14 5 14 5 19 19 19 19 के 9 हाथ में रहा 1, तो 1 और 1 2 2 और 2 4 4 और 5 994। मैक्सिमम पावर जो आपके पास आएगा कितना आएगा 2 का आपके पास 1000 फैक्टोरियल में, तो 994 आएगा, इतना आ जाने वाला है आपको। ठीक है, अब देखो उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि निकाल लेते हैं क्या हम लोग कि 3 का एक्सपोनेंट क्या आएगा, 3 का एक्सपोनेंट क्या आएगा। तो मैं 2 का एक्सपोनेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, 994 आया ना, तो 994 में यहाँ पे लिख देता हूँ 994। ठीक है, अब निकाल लेते हैं एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 1000 फैक्टोरियल। तो क्या आ गया आपके पास, तो आ गया आपके पास 1000/3 प्लस 1000/9 प्लस 1000/27 प्लस 1000/81 प्लस 1000/81 का पावर 81 को 3 से गुणा कितना आएगा 3 एकम 3 और 8 3 24, तो 24 के बराबर। ठीक है, और 1000 अपॉन इसको 3 से गुणा कितना आएगा पास
तो 3 तिया 9, 3 चौके 12 का 2, हाथ में रहा 1 और 2 तिया 6, 6 और 1 7, 729। अच्छा ये आएगा, इससे बड़ा करेंगे तो 1000 से बड़ा हो जाएगा ना, तो नहीं लेना है हमको। इसको भाग दो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है। यहाँ दोगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है। यहाँ पर दोगे तो 27। एक काम करना, यहाँ पर इसी को 3 से और भाग देते हैं तो आएगा 3 तिया 9 बचा 2 और 3 सत्या के, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है क्या? ना 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 ना, ऐसे कैसे हो जाएगा? हाँ ठीक है, 37 ऐसे आने वाला है, 37 आने वाला है। तो 27 से अगर भाग दोगे 1000 को तो कितना आएगा? 27 से 3 बार में तो 27, हाथ में रहा तो यहाँ पे 81 आएगा ना। घटाओगे तो 10 में से 1 गया तो बच जाएगा, 10 में से 1 गया तो बच जाएगा आपके पास 9, इधर 9 में आ गया 1, यहाँ 0 बैठाओगे और फिर यहाँ से आएगा आपके पास 27 से कितना हो जाएगा? 7 और डाल के देखो तो 7 7 49 का 9, 4 7 14, 14 4 18, ठीक है। तो 37 यहाँ पे आ जाता है, उसमें आ रहा था। अगर इसको फिर से डिवाइड कर दो 3 से तो आएगा कितना? तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे और 3 से डिवाइड कर दूँ तो 3 चौके 12, 4 आएगा यहाँ पे, और यहाँ से कर दूँ 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। जोड़ोगे कितना आएगा? तो 4 1 5, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 1 14, 1 15, 15 और 3 15, 3 15, 3 18, हाथ में रहा 1, 1 और 1 2, 2 और 3 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 6 और 3 9, ठीक है। अब यहाँ पे आता है क्या? 1 और 3 4, 498 आ गया, ठीक है। तो एक्सपोनेंट ऑफ 3000 फैक्टोरियल क्या आ गया? 498 के बराबर। तो 498 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 498 लिख देता हूँ, 498 लिख देता हूँ, ठीक है। अब निकालना है एक्सपोनेंट ऑफ 5 in 1000 फैक्टोरियल, तो क्या आएगा? 1000/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF एंड 1000/25 का GIF प्लस 1000/125 का GIF प्लस 1000/625 का GIF। इससे बड़ा लेंगे तो आगे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोगे तो 5 दूना 10, 0 0, 25 चौके 100, 0 125 80 और 625 एकम, ठीक है। तो जोड़ोगे कितना? 8 और 1 9, तो यहाँ 9 आ गया, यहाँ 4 तो 4 आ गया, यहाँ पे 249, ठीक है। तो आगे 249 के बराबर, 249 के बराबर, आगे 249 के बराबर। तो आप देखो अब इसी को 2 3 5 से ही 30 बनने वाला है, तो एक्सपोनेंट ऑफ 30 in 1000 फैक्टोरियल क्या आएगा? तो आएगा आपके पास मिनिमम ऑफ 249, 498 एंड 994, ठीक है। और ऐसे भी जब देखोगे जो आपका हाईएस्ट नंबर होगा ना उसी का मिनिमम लेना, क्यों? क्योंकि इसका जो आएगा पावर कम ही आएगा। तो आगे आपके पास आंसर कितना? 249 के बराबर। तो अगर आप निकालना फाइंड द लार्जेस्ट पावर ऑफ 30 इन डिवाइडिंग 1000 फैक्टोरियल, यू विल गेट 249 एज आंसर। आई होप समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार क्वेश्चन जो है हम लोग और भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना, और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि व्हाट इज एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आपको बनाना उसे। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन, क्वेश्चन है फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 5 in 100C20। अब देखो, अब आपको निकालना है कि 5 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या आने वाला है 100 से 20 में। तो पहले इसको आप फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट कर देना। तो क्या लिखोगे? 100 फैक्टोरियल बाई 20 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 100 माइनस 20 फैक्टोरियल। तो अब आएगा क्या? तो आएगा 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 20 फैक्टोरियल और 80 फैक्टोरियल। तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 in 100 फैक्टोरियल निकाल लेना, एक्सपोनेंट ऑफ 5 in 20 फैक्टोरियल निकाल लेना, और एक्सपोनेंट ऑफ 5 in 80 फैक्टोरियल निकाल लेना, और फिर एक्सपोनेंट को लगा करके मैक्सिमम पावर ऑफ 5 in 100 से 20 आप निकाल सकते हो। आई होप समझ में आया होगा और चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो वीडियोज़ को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें। कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।